तो आज हम बात करेंगे पेरिकार्डियम और हार्ट से शुरू करेंगे, देन हम बात करेंगे ब्लड की, देन हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, उसके बाद हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की और ये हमारा पूरा मामला कंप्लीट हो जाएगा। मगर उससे पहले कि मैं आपको पेरिकार्डियम और हार्ट समझाऊं, पहले एक फंडामेंटल चीज़ समझ लें। वो फंडामेंटल चीज़ क्या है? देखें, लेट्स सपोज कि ये आपका ट्रंक है। आपको पता है ट्रंक के अंदर एक मस्कुलर पार्टीशन होती है जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दी होती है इस तरीके से, है ना। और इस मस्कुलर पार्टीशन को आप और मैं डायाफ्राम के नाम देते हैं। तो इट्स डायाफ्राम, ये क्या है? डायाफ्राम। तो इसको जो है हम डायाफ्राम का नाम देते हैं। अब जो चीज़ डायाफ्राम के नीचे है वो हमारा एब्डोमेन है और जो डायाफ्राम के ऊपर है वो हमारा थोरैक्स है, ठीक है। मगर अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है और वो ये है कि ये जो थोरैक्स है ना, इस थोरैक्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस थोरैक्स को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट, ये वो स्पेस होगा जहाँ पर आपका राइट लंग मौजूद होगा इस तरीके से। अभी मैंने लंग नहीं बनाया है ना, मैंने वो जगह बनाई है जहाँ पे हमारा लंग मौजूद होगा। इसी तरीके से ये वो जगह है जहाँ पर आपका लेफ्ट लंग मौजूद होगा इस तरीके से, ठीक है। और ये बीच वाली जगह वो जगह होगी जहाँ पर आपका हार्ट और आपकी वेसल्स मौजूद होंगी, जहाँ पर आपका हार्ट और आपकी वेसल्स मौजूद होंगे। अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये जो स्पेस है जहाँ पर आपके लंग्स मौजूद होते हैं और ये आपकी चेस्ट कैविटी में साइड में होता है, लैटरल साइड पे होता है, पेरिफेरी में होता है, बाहर की तरफ होता है। इस स्पेस को आप और मैं प्लूरल स्पेस का नाम देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा प्लूरल स्पेस, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पर आपका हार्ट होगा, आपकी वेसल्स होंगी, आपकी इसोफेगस होगी, ये चीज़ें होंगी, इस जगह को हम नाम देते हैं मीडिया स्टाइनम का। क्या नाम देते हैं हम इसको? मीडिया स्टाइनम का। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई है? क्योंकि जो पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि पेरिकार्डियम एंड हार्ट आर लोकेटेड इन मीडिया स्टाइनम ऑफ थोरैक्स। तो ये पहली चीज़ मैंने लिख दी बोर्ड पर। तो अगर ये पहले मैं लिखता तो आप फिर अगला मेरे से सवाल क्या पूछते कि सर ये मीडिया स्टाइनम क्या भला होती है? तो वो हमने मीडिया स्टाइनम का मतलब पहले हल कर लिया कि मीडिया स्टाइनम क्या है। मीडिया स्टाइनम इज ए सेंट्रली प्लेस्ड कैविटी इन चेस्ट। ये हमारे चेस्ट का दरमियान वाला हिस्सा है, सीने का बीच वाला हिस्सा है। और यहाँ पे क्या होता है? विच कंटेन, जिसमें होता है हार्ट, हमारा दिल, हार्ट के ऊपर मौजूद पेरिकार्डियम, along with great vessels, great vessels से मुराद बड़ी वेसल्स, एंड इसोफेगस। और इसोफेगस भी हमारी यहीं से गुजरती हुई हमारे स्टमक तक जारी होती है। वो जो हमने बात की थी न्यूट्रिशन में कि इसोफेगस नेक से होती हुई, थोरैक्स से होती हुई, डायफ्राम को क्रॉस करके एब्डोमेन में स्टमक के अंदर एंटर होती है। याद आ रहा ना? तो वो भी इधर ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो हार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो हार्ट है वो इस जगह पर होगा, ऐसे वैसे इस जगह पर होगा, और यहीं पर फिर वो आपकी इसोफेगस और आपकी सारी ब्लड वेसल सब चीज़ें इधर ही हो। तो हार्ट आपके कहाँ मौजूद है बेटे? हार्ट आपके मीडिया स्टाइनम के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया? अब बताओ यहाँ तो कोई सवाल? क्या चीज़? वो भी यार हार्ट की मैंने बात ही नहीं की ना, रुक जाओ। अभी पहले जो बात कर रहे हैं ना, पहले उसकी बात करो। वो हार्ट की जब पढ़ेगी तब बात कर ले। हाँ जी, कोई सवाल? मीडिया स्टाइनम और उसमें कोई इशू? तो ये थोरैक्स की डिवीजन समझ में आ गई आप लोगों? तो थोरैक्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो लेटरल यानी साइड पे होते हैं उनको हम कहते हैं प्लूरल स्पेसेस, और जो दरमियान में होता है उसको हम कह देते हैं मीडिया स्टाइनम। बस।